राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम गुप्त नवरात्रि व्रत की विधि, गुप्त नवरात्रि व्रत कब है, गुप्त नवरात्रि व्रत के कुछ उपाय और गुप्त नवरात्रि व्रत के नियमों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। 2024 में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 6 जुलाई को दिन शनिवार से होगा। आषाढ़ महीने की इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की शक्ति की उपासना का विधान है। इन गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। वर्ष में आदि शक्ति माँ भगवती की उपासना के लिए 4 नवरात्रि आती हैं। इनमें से 2 नवरात्रि गुप्त है एवं 2 नवरात्रि उदय नवरात्रि होती है। चैत्र और अश्विन मास की नवरात्रि उदय नवरात्रि है तथा आषाढ़ और माघ मास की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है? पंचांग के मुताबिक आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का शुभ आरंभ शनिवार 6 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसका समापन सोमवार 15 जुलाई को होगा। गुप्त नवरात्रि 9 दिन की नहीं, इस बार 10 दिनों का है। माता रानी के भक्त गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। इस बार माता दुर्गा किस पर सवार होकर आएगी? नवरात्रि में माँ दुर्गा के वाहन का विशेष महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 6 जुलाई दिन शनिवार को होने जा रही है। इस दिन के हिसाब से माता दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर आने वाली है। गुप्त नवरात्रि पर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त पहला मुहूर्त। नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान के साथ घट स्थापना की जाती है। वहीं आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 6 जुलाई को सुबह 5:11 से लेकर 7:26 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त। अगर इस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक कर ले। इन दोनों मुहूर्तों में कलश स्थापना करना बहुत शुभ होगा। गुप्त नवरात्रि की शुभ तिथियां। पहला दिन 6 जुलाई 2024 माँ काली की पूजा। दूसरा दिन 7 जुलाई 2024 माँ तारा की पूजा। तीसरा दिन 8 जुलाई 2024 माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा। चौथा दिन 9 जुलाई 2024 माँ भुवनेश्वरी की पूजा। पांचवा दिन 10 जुलाई 2024 माँ छिन्नमस्तिका की पूजा। छठा दिन 11 जुलाई 2024 माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा। सातवां दिन 12 जुलाई 2024 माँ धूमावती की पूजा। आठवां दिन 13 जुलाई 2024 माँ बगुलामुखी की पूजा। नौवां दिन 14 जुलाई 2024 माँ मातंगी की पूजा। 10वां दिन 15 जुलाई 2024 माँ कमला की पूजा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के इन रूपों की पूजा की जाती है। माँ काली के तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती, माता बगुलामुखी, मातंगी, कमला देवी की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि व्रत के नियम। गुप्त नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा स्वयं एक नारी है, इसीलिए नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए। जो नारी का सम्मान करते हैं माँ दुर्गा उन पर अपनी कृपा बरसाती है। नवरात्रि के दिनों में घर में क्लेश, द्वेष या अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से बरकत नहीं होती है।
रात्रि में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। 9 दिनों तक सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। नवरात्रि के दौरान काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए और ना ही चमड़े के बेल्ट या जूते पहनने चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। नवरात्रि के दौरान बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। घर पर आए किसी मेहमान या भिखारी का अपमान नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि की पूजन सामग्री: माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र, सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बंदरवार, आम के पत्तों का, लाल पुष्प, दुर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली, मोली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, जौ, बंदरवार, दीपक, दीप बत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश, मिट्टी या पीतल का हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों, सफ़ेद और पीली गंगा जल आदि। नवरात्रि की पूजन विधि: सुबह जल्दी उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर नवरात्रि की सभी पूजन सामग्री को इकट्ठा करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र से अच्छी तरह सजाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और 9वीं तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करते रहे। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। कलश स्थापना करने से पहले गंगा जल से कलश को भर लें। उसके ऊपर आम की पत्तियां और उस पर नारियल रखें। अब फूल, कपूर, धूप बत्ती, जोत के साथ पूजा करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्रों का जाप करें। माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि के लिए कामना करें। अष्टमी या 9वीं को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाएं। आखिरी दिन दुर्गा की पूजा के बाद घट विसर्जन करें। माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और बेदी से कलश को उठाएं। गुप्त नवरात्रि का महत्व: देवी भागवत पुराण के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 दिनों की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियमों के साथ व्रत और साधना करते हैं। नवरात्रि में भी 9 दिनों तक कर्मानुसार माँ की पूजा की जाती है। इन दिनों में माँ दुर्गा की आराधना गुप्त रूप से की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 देवियाँ माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्न माता, त्रिपुर भैरवी माँ, धूमावती माता, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्याओं के लिए माँ दुर्गा के सभी रूपों का पूजन करते हैं तथा दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अष्टमी 9वीं के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्रि का उद्यापन करने की मान्यता है। नवरात्रि उद्यापन में कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर यथाशक्ति दान, दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण तथा श्रृंगार सामग्री भेंट करने से माँ भगवती की अपार कृपा मिलती है।
गुप्त नवरात्रि के विशेष उपाय। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को सिंदूर चढ़ाएं और घर की महिलाएं उसमें से 3 बार सिंदूर लेकर अपनी मांग में लगाएं। ऐसा करने से उनके पति की आयु लंबी होती है और कारोबार में तरक्की प्राप्त होती है। आपके घर के लोगों के आय में वृद्धि होती है। आपके घर में सुख समृद्धि और माँ दुर्गा आप पर सदैव प्रसन्न रहती हैं। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 21 बार पाठ करें और लौंग कपूर के साथ आरती करें। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख शांति स्थापित होती है और आपके घर से हर प्रकार के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। नौकरी और व्यापार में उन्नति होती है और धन प्राप्ति के मार्ग बनते हैं। कमल गट्टे माँ दुर्गा को बेहद प्रिय माने जाते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान रोजाना हवन करें और कमल गट्टे को घी में भिगोकर हवन में आहुति दे। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और नवरात्रि के अंतिम दिन माँ दुर्गा को खीर पूड़ी का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके घर में खुशी का माहौल बना रहता है। कैरियर में सफलता के लिए अगर आप कैरियर में सफलता और तरक्की पाना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक रोजाना माँ दुर्गा के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। धन दौलत की प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ लक्ष्मी की फोटो लेकर आए, उसे मंदिर में स्थापित करें। ध्यान रखें कि फोटो में माँ लक्ष्मी के गले में फूलों की माला होनी चाहिए। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में वास करेगी। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा को लाल रंग का पुष्प अर्पित करना बहुत ही लाभकारी होता है। पुष्प अर्पित करते समय ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। इस उपाय को अपनाने से बीमारी से छुटकारा मिलता है, साथ ही परिवार के सभी सदस्य भी स्वस्थ रहते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को 7 लौंग चढ़ाएं, फिर उन लौंग के दानों को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दे। 9 दिनों तक नई 7 लौंग के दानों को पुराने दानों से बदले और पुरानी 7 लौंग को कपूर के साथ पीपल के पेड़ के पास जलाते चले जाएं। इससे धन में वृद्धि होगी। गुप्त नवरात्रि के दौरान एक कटोरी में 11 लौंग, 11 कपूर, 11 तेज पत्ते और 11 काली मिर्च के दाने ले लें। फिर माँ दुर्गा के बीज मंत्र का जाप करके शाम के समय इन सब को साथ में जला दे। इसका धुआं घर में करें, इससे घर की नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मकता बढ़ेगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे।